इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहला यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा समाजवाद, साम्यवाद और तीसरा हिंद चीन में राष्ट्रवाद। अब मेरा चौथा टॉपिक क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। मतलब कि भारत में राष्ट्रवाद का नारा लगने का क्या क्या कारण है, इसमें ये पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रवाद का मेन कारण क्या है, मतलब भारत में राष्ट्रवाद का कारण क्या है और ये राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद मतलब एक राष्ट्र का प्रति लगाव, मतलब कि एक राष्ट्र। ठीक है, एक राष्ट्र का मतलब हुआ ये भारत में कब से स्टार्ट हुआ? 1857 की क्रांति। क्योंकि कुछ ऐसे भी हमारे इतिहासकार है, उन्होंने माना है कि 1857 से जो क्रांति है वो एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए लड़ा गया था। अब झांसी का नाम सुने हो? झांसी की रानी किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, इसलिए ये झांसी की रानी होती है। झांसी क्या है इसमें झांसी जो है यह जगह है, जगह मतलब स्थान। और झांसी की जो रानी है वही रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी 1857 की क्रांति में। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट इसमें क्या हुआ? इसमें नियम लागू किया गया कि जितने भी भारतीय हैं उन सभी भारतीयों को हथियार नहीं रखने दिया जाएगा। समझ में आया? हथियार मतलब कि बंदूक, तलवार, कांटा, ये सब जितने भी है उसको नहीं रखने दिया जाएगा। और ये कौन लाया? ब्रिटिश लाया। ब्रिटिश कौन? ब्रिटिश में कौन? कंपनी लाया होगा या फिर सरकार लाई होगी? सरकार लाई। क्यों? क्योंकि 1858 के बाद कंपनी यहाँ पर काम नहीं कर रही है। कंपनी का रूल रेगुलेशन नहीं है, किसका है? ब्रिटिश सरकार का। तो ब्रिटिश सरकार जो है आर्म्स एक्ट लाई, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी भारतीय इंसान, कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर बंदूक, हथियार रखना चाहे तो उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर वो लाइसेंस बिना लिए पकड़ा जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, जेल जाएगा। ये हुआ आर्म्स एक्ट। तो ये सब कारण हुआ। इसी तरह से ये हम देखते हैं कौन चीज, ये हम देखते हैं राजनीतिक कारण। उसके बाद आएगा कुछ आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण का मतलब, आर्थिक कारण का मतलब अनाज से, पैसे से संबंधित रूल रेगुलेशन होगा, किसान से संबंधित रूल रेगुलेशन होगा। आर्थिक में हम लोग देखेंगे भू राजस्व, किसान पर नए नए कर को लगाना है, ये सब आर्थिक में आएगा। उसके बाद क्या आएगा? सामाजिक, सामाजिक कारण। और इन सभी कारणों के कारण भारत में राष्ट्रवाद का नारा गूंजता है। अब सामाजिक कारण में एक दो एग्जाम्पल कुछ बताओ तो। सामाजिक कारण का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है उसको अलग तौर पर देखा जा रहा है, अलग रूप से देखा जा रहा है। यानी कि ये कि ब्रिटिश के माहौल में भारतीयों को नहीं रहने दिया जा रहा है। चाहे वो होटल हो, संगठन हो, समुदाय हो, किसी भी फील्ड में अगर देख रहा है कि ये भारतीय है तो इसको अपने जगह से नहीं रहने दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये सामाजिक से भेदभाव हो रहा है। सामाजिक कारण ये हुआ। इसको बराबर करने के लिए, इसको एक साथ लाने के लिए भारत में राष्ट्रवाद का नारा लगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अभी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? सेम ये भी ब्रिटिश के द्वारा लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था? क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ये अखबारों को लगाई गई थी, अखबार से संबंधित है। इसलिए कि ब्रिटिश शासन के द्वारा जो भी, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून, जो भी अत्याचार किया जा रहा था भारत में, चाहे भारत के अन्य शहरों में, उस चीज को अखबार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि ब्रिटिश कंपनी में, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में ये चीज हो रहा है। ठीक है, उसको दिखाया जाता था। तब जाकर के इसको कम करने के लिए, इसको समझो, इसको बंद करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। मतलब कि अखबार पर प्रतिबंध। अब अखबार पर प्रतिबंध लग जाएगा, सपोज